दोस्तों लॉजिकल फंक्शन सीरीज के आज के इस वीडियो में हम एक्सेल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में जानेंगे जिसको हम एक्स और कहते हैं या एक्सक्लूसिव और कहते हैं। दोस्तों एक्सक्लूसिव और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने अपने 2013 एडिशन में लॉन्च किया था और उसके बाद के आपके सारे वर्जन में आपको एक्स और फंक्शन मिलेगा। 2013 से पहले के वर्जन को अगर आप यूज करते हैं तो आपको एक्सक्लूसिव और या एक्स और फंक्शन आपको नहीं मिलेगा। हम इस फंक्शन को कैसे यूज करते हैं और इसके बारे में जानेंगे, ये फंक्शन है क्या। तो चलिए मैं आपको एक्सेल शीट पर लेकर चलता हूँ। दोस्तों अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने और फंक्शन को जाना था और ये देखा था कि और फंक्शन कैसे काम करता है और किस तरीके से हमें रिजल्ट देता है। जैसा हमने बताया था कि अगर और फंक्शन में क्या है कि कोई भी अगर कंडीशन एक भी ट्रू हो या दोनों ट्रू हो तो उस कंडीशन में और फंक्शन का जो रिजल्ट होता था वो ट्रू होता था, और जब भी अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तभी इसका जो आपको रिजल्ट आता था वो फॉल्स आता था। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर हम बात करें एक्स और या एक्सक्लूसिव और फंक्शन की तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो दोनों अगर ट्रू हैं तो क्या वैल्यू आएगी। जैसे हम इसको यहाँ पे एक्स और फंक्शन यूज करके दिखाते हैं आपको। इन दोनों वैल्यू को अगर हम चेक कर रहे हैं और एंटर करता हूं मैं तो आप देखेंगे कि जहां दोनों वैल्यू ट्रू हैं तो भी ये फॉल्स दे रहा है। और इसको अगर मैं नीचे तक ड्रैग करके दिखाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पे केवल दो जगह ट्रू आ रहा है जिसमें ऑड नंबर में ट्रू वैल्यू दिख रहा है। जैसे यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू है दूसरा फॉल्स है, मतलब ऑड नंबर में ट्रू है, एक ट्रू है, ऑड नंबर है। इसी तरीके से इनमें भी इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ट्रू है, मतलब ऑड वैल्यू ट्रू है तो इसका रिजल्ट ट्रू आ रहा है। अदरवाइज दोनों फॉल्स की कंडीशन में भी फॉल्स दे रहा है और ट्रू की कंडीशन, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है उस कंडीशन में भी इसका रिजल्ट फॉल्स आ रहा है। दोस्तों बेसिकली एक्स और फंक्शन का यूज बहुत कम होता है लेकिन ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, लेकिन इसके यूसेज बहुत कम है। कई बार आपको जहां तक मैक्सिमम जगहों पे आपको और एंड फंक्शन का ही यूज करने को मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होगा जहां आपको एक्स और फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि कैसे हम एक्स और फंक्शन को यूज करते हैं। दोस्तों इस एग्जांपल को समझाने के लिए मैंने एक ये डेटा लिया हुआ है। इसमें हमारे पास यहाँ पे कुछ कंटेस्टेंट्स के नाम है जो कि एक म्यूजिकल रियलिटी शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसमें कंडीशन ये है कि कोई भी कंटेस्टेंट अगर राउंड 1 और राउंड 2 में से किसी भी एक में क्वालिफाई किया है तो उसको हम वाइल्ड कार्ड एलिजिबिलिटी के लिए कंसीडर करेंगे। या अगर उसके अलावा अगर कोई भी कंटेस्टेंट है, जैसे ये कंटेस्टेंट अगर आप देखेंगे तो ये राउंड 1 में भी क्वालिफाई नहीं कर पाया, राउंड 2 में भी क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो इसको हम वाइल्ड कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं मानेंगे। और इसी तरीके से यहाँ हमारा यहाँ कंटेस्टेंट है जो राउंड 1 में भी क्वालिफाई कर रहा है, राउंड 2 में भी क्वालिफाई कर रहा है। सॉरी ये राउंड 2 है ऊपर लिखा हुआ, राउंड 1 में भी क्वालिफाई कर रहा है और राउंड 2 में भी क्वालिफाई कर रहा है, तो ये भी वाइल्ड कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आगे के उसमें कॉन्टेस्ट में ये डायरेक्ट पार्टिसिपेट करेगा। तो हम केवल इसमें से उन्हीं कंटेस्टेंट को कंसीडर करेंगे जो आइदर ऑफ टू, जो भी राउंड है, राउंड 1 या राउंड 2, उनमें से किसी भी एक राउंड में अगर क्वालिफाई किया है तो वो आने वाले समय में वाइल्ड कार्ड के लिए एलिजिबल होगा। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा जो भी कंटेस्टेंट है वो वाइल्ड कार्ड के लिए एलिजिबल है कि नहीं। ऐसी जगह पे हम एक्स और फंक्शन का यूज करते हैं। दोस्तों चलिए आपको दिखाता हूं। जैसा मैंने आपको बताया था कि किसी भी फंक्शन को लिखने के लिए इक्वल साइन यूज करते हैं। इसके बाद हम एक्स और फंक्शन को लगाएंगे। एक्स और फंक्शन में पहला कंडीशन क्या है, हम इसको चेक करेंगे कि ये क्वालिफाइड है। दूसरा कंडीशन देखेंगे राउंड 2 में भी ये क्वालिफाइड है। अगर ये दोनों क्वालिफाइड है तो ये हमें क्या रिटर्न देगा, फॉल्स, मतलब ये आगे नहीं जाएगा। इसको अगर हम नीचे तक ड्रैग करें तो जैसा मैंने बताया था कि जहां दोनों में अगर ये ट्रू वैल्यू आ रही है कंडीशन, उसको फॉल्स दिखाता है। यहाँ भी देखिए ये दोनों में क्वालिफाई कर रहे हैं, यहाँ भी फॉल्स वैल्यू है, और ये दोनों में फॉल्स है इसलिए यहाँ फॉल्स आ रहा है। तो इस हिसाब से केवल दो कंटेस्टेंट ऐसे हैं जिनको वाइल्ड कार्ड के लिए एलिजिबल माना जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एंड और फंक्शन अपने आप में कुछ नहीं करते हैं, ऐसे ये भी फंक्शन है जो अपने आप में कुछ नहीं करेगा। इसके लिए हमें वाइल्ड कार्ड एलिजिबिलिटी दिखाने के लिए हमें यहाँ पे इफ का यूज करना पड़ेगा। तो मैं इनको डिलीट करता हूँ, इस फंक्शन को मैं एडिट करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं लगाऊंगा इफ के बाद क्या होगा, ये कंडीशन चेक होगा। अगर ये ट्रू है इसका मतलब ये कंटेस्टेंट जो है वो एलिजिबल है, अदरवाइज नॉट एलिजिबल। इस तरीके से हम इसको क्लोज करते हैं।
तो आप देखेंगे पहले इसमें चूंकि ये दोनों राउंड में क्वालिफाइड है इसलिए ये नॉट एलिजिबल आ रहा है। अगर हम इसको नीचे तक ड्रैग करते हैं तो आप देखेंगे कि ये 2 कंटेस्टेंट ऐसे हैं जो कि वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए, वाइल्ड कार्ड एंट्री में आने के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा ये बाकी तीनों कंटेस्टेंट जो है वो नॉट एलिजिबल है। क्यों? क्योंकि ये 2 कंटेस्टेंट दोनों राउंड जीते हुए हैं और ये कंटेस्टेंट ऐसा है जो कि दोनों राउंड में हारा हुआ है, इसलिए ये वाइल्ड कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है। दोस्तों इसको XOR फंक्शन को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल ये दिखाता हूं कि पहले हमने 2 कंडीशन पे चेक किया था। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि XOR फंक्शन या एक्सक्लूसिव OR फंक्शन उन्हीं कंडीशन में ट्रू देगा जब इनमें 5 जैसे मल्टीपल कंडीशंस में कोई भी जो ट्रू वैल्यू है वो ऑड नंबर्स में होगा। जैसे हम ये पहला एग्जांपल ले, यहाँ 2 कंडीशन है, पहला वैल्यू ट्रू है, दूसरा वैल्यू फॉल्स है। आप देखेंगे इसका रिजल्ट ट्रू आ रहा है। इसी तरीके से दूसरा कर देखते हैं हम। यहाँ पे हमने 3 कंडीशन लिया है जिसमें से 2 ट्रू है और 1 फॉल्स है, तो इसका जो रिजल्ट आया वो फॉल्स आया। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे ट्रू 2 बार आ रहा है जो कि ऑड नंबर नहीं है। इसी तरीके से तीसरे एग्जाम्पल को आप देखेंगे तो इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 बार ट्रू आया है और चौथा कंडीशन फॉल्स है। तो यहाँ 3 ट्रू है, इसका मतलब ये ऑड नंबर में है। ऑड नंबर में होने पे इसका रिजल्ट जो आपको मिल रहा है वो ट्रू मिलेगा। और लास्ट एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ट्रू की वैल्यू 4 बार आ रही है, तो ये ऑड नंबर नहीं है, 1 बार फॉल्स हो रहा है। लेकिन चूंकि ट्रू की वैल्यू 4 बार है जो ऑड नंबर में नहीं है, इसलिए इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो आपको फॉल्स आ रहा है। तो बहुत सेलेक्टिव फंक्शन है, इसका यूसेज आपको बहुत कम मिलेगा। लेकिन कहीं भी आपको अगर इस तरीके की जरूरत होती है जहाँ पे आपको मल्टीपल डेटा में से ऑड नंबर ऑफ ट्रू कंडीशन निकालने हैं, तो वहां पे आप XOR या एक्सक्लूसिव OR फंक्शन को यूज करेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा और आपने XOR फंक्शन को ढंग से समझा है। इन केस XOR फंक्शन में आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो प्लीज आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके उसका सलूशन देने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है दोस्तों और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।